हम लोग आते हैं अब कौन सा डिजीज अब हम लोग फंगी के थ्रू होता है ये जानेंगे, ठीक है। फंगी के थ्रू कौन सा डिजीज हो रहा है, तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फनी भी। तो ट्रिक्स है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ओके। तो मेरे ख्याल से दामाद क्या होता है ये सबको पता होगा, राइट, और बंगाली में जामाई, राइट। चलो, तो गंजा मतलब जो टकला है, जिसके बाल नहीं है, ओके। तो हम लोग आते हैं कि इसमें कौन कौन से डिजीज आ रहे हैं उसको जानते हैं। तो अगर मैं गंजा बोलूं तो इससे आएगा सीधा गंजापन, मतलब जो मैंने बोला कि हेयर लॉस हो जाता है टोटली, तो ये आपका बॉल्डनेस। नेक्स्ट आ जाओ, ये हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दमा। दमा इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो अस्थमा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दाद, तो डी से क्या आया, दाद, डैड नहीं है ये, ठीक है, दाद है, दाद। तो दाद जो है, एक और ए लगा देती हूँ यहाँ। तो दाद मतलब हम लोग रिंग वॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और रिंग वॉर्म मतलब हम एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई वॉर्म नहीं है, ये कोई कृमि नहीं है, रिंग वॉर्म एक डिजीज है जिसके लिए हम लोग रिंग गार्ड लगाते हैं, ओके। तो इस तरीके से याद रखना कम से कम, क्योंकि रिंग गार्ड जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ही लगता है, जो दाद हो जाते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है, वो मेनली जब हमारा पसीना जो है गर्मी के टाइम में ज्यादा होता है, पसीना सूखता नहीं है ना, बॉडी में पसीना रह जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां नमी मॉइस्चर होगा वहीं फंगस अटैक करता है, राइट। तो रिंग वॉर्म जो है वो हम लोग जानते हैं स्किन प्रॉब्लम, दांत को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब दांत आया तो खाज भी आएगा, दांत खाज खुजली एक साथ आते हैं ना ये तीनों वर्ड। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्कैबिस, ठीक है, स्कैबिस, ओके। छोटे छोटे पानी के ब्लिस्टर बन जाते हैं, रेड रैशेस हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैबिस। तो ये भी हमारा फंगल इन्फेक्शन है। अब आ जाओ, एक और है, और इसको हम मार्क कर रहे हैं ए से लेकर फ्रूट्स तक, ठीक है, इसकी लाइनिंग देखना, ए से लेकर फ्रूट्स तक हम इसको मार्क कर रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एथलीट फूट, ठीक है, एथलीट्स एथलीट्स फूट। देखो, एथलीट्स फूड क्या है ये मैं आपको लोगों को बताऊं, तो एथलीट्स फूड जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, जो एथलीट्स होते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखोगे कि उन लोगों का ज्यादातर क्या होता है, दौड़ने वगैरह का काम होता है, ठीक है, तो पैर उनके क्या होते हैं, जूते के अंदर रहते हैं, और वो हमेशा पसीने से भीगे हुए रहेंगे, वहां पर भी मॉइस्चर होगा, तो वहां पर फिर एक फंगल इन्फेक्शन क्रिएट होता है, और उसी का नाम रख दिया गया एथलीट्स फूड। तो एथलीट्स फूड जो है, एथलीट्स फूड जो है वो तुम्हारा एक फंगल डिजीज है, और याद रखना है आपको कि ये फंगल डिजीज जो है वो आपका एथलीट्स फूड, मतलब एथलीट्स को ये ज्यादातर होता था, वहीं से ये नाम आया, ओके। तो यहाँ से आपको इसी तरीके से याद रखना है कि फंगल डिजीज कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट क्या कौन सा है वो भी मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ। एक रिंग वॉर्म से क्वेश्चन हमेशा आया है, और एथलीट्स फूड से क्वेश्चन हमेशा ही आया है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो है डिटेल में नहीं जाना है, मतलब ये था कि जो फंगस का नाम है वो कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, तो परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, फंगी के स्टडी को क्या बोलते हैं ये जरूर बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर ये वर्ड तुमको मिलता है माइको वर्ड, तो उसका मतलब मेनली फंगी ही होता है, ठीक मैम है। अब माइकोलॉजी मैम। हाँ, माइकोलॉजी।
तो माइकोवर्ट का मतलब फंगी होता है, ठीक है। तो किसी भी साइंटिफिक नेम के पहले अगर माइको मिल रहा है मतलब वो फंगी है मेनली। अब तुम लोग बोलोगे मैम वहां पर तो आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो देखो वहां पर माइको के बाद बैक्टीरियम लग गया है, मतलब वो एक बैक्टीरिया है, वहां पर और कोई बात नहीं होगा, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन का जगह था वो मैंने क्लियर कर दिया माइकोवर्ट से। और यही इसी से रिलेटेड एक एल्गी का स्टडी अगर पूछे, एल्गी के स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये लॉजी वाला जो जगह है, मतलब जो आप लोगों को पढ़ना होता है किसके स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो लॉजी वाला जगह थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जीएस में तो वो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस तुम्हारा इंग्लिश और रीजनिंग में भी वहां से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग के एनालॉजी वाले पोर्शन में वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में तुम्हारा इंग्लिश में वो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है लॉजी वाला जो जगह है, लॉजी और लॉजिस्ट जो बोलते हैं ना, जैसे आपका किसी भी सर्जरी को अगर कोई जैसे कोई हार्ट सर्जरी कर रहा है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, बस वही वाली बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट चले। यस ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वायरस, ठीक है। तो वायरस वाला ट्रिक्स जो है थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो पीछे को मैं थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिख रही हूँ, पोएचे। पोएचे मतलब यहाँ पीछे, ठीक है, छोड़ गई। तो अब इससे कैसे आएगा, कैसे नाम आएगा, तो देखो यहाँ पे रेबीज आएगा, आर स्टैंड्स फॉर रेबीज, जौलातोंग को रो बांग्लाয় তোমরা बोलो, राइट। तो जो कुत्ते के काटने से होता है लोगों को। नेक्स्ट आते हैं खसरा। खसरा हिंदी नाम है और इसका इंग्लिश नाम है मीजल्स, ओके। खसरा जो है वो हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश नाम हो गया मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा इससे, हार्पिस, ठीक है। ये मीजल्स और हार्पिस जो है वो थोड़ा बहुत मोर और लेस देखोगे उसका सिम्टम आपको लगभग एक ही जैसा नजर आता है, ठीक है। और बंगाली में हार्पिस को ही हाम बोलते हैं शायद, क्या संपिता शौनक हार्पिस को बोलते हैं ना। यस मैम यस मैम। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे एच और एक आया, उससे आपका हेपेटाइटिस आ जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस करके से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पोलियो, ए से आपका एड्स। नेक्स्ट आ जाओ चिकन पॉक्स, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ छोड़ गई है ना, तो छो से तुम्हारा छोटी माता, दैट मीन्स चिकन पॉक्स का एक और भाई, एक बहन है छोटी सी जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसी को छोटी माता बोलते हैं। देखोगे बंगाली में मायर दया बोलते हैं, राइट। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं माता आ गई, ऐसा है ना। तो मतलब हम स्मॉल पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डेंगू या डेंगी। अब आते हैं जी से क्या आएगा, गलसोद हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और ये जो गलसोद है इसी को हम लोग मम्स बोलते हैं, ठीक है। गाल फूल जाता है, ठीक है। देखना एक क्या बोलते हैं, होल होल वाली पट्टी लगाई जाती है व्हाइट कलर की, राइट। तो उसी को हम लोग मम्स बोल रहे हैं। एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू बोलते हैं या कॉमन कोल्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं, उस डिजीज को इन्फ्लुएंजा या फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। जो आमतौर पे हम लोगों को सर्दी खांसी होती है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो वायरस से तो बहुत सारे डिजीज है, और भी बहुत सारे डिजीज है। डेंगू के साथ तुम्हारा येलो फीवर भी आ जाएगा, चिकनगुनिया भी आ जाएगा। अभी तो आजकल कोरोना चल ही रहा है ना, पिछले 2 साल से घूमने फिरने नहीं दे रहा है ना। खैर जो भी है, तो देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट और क्या क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात, जब हम लोग रेबीज के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका जो वैक्सीन डिस्कवर हुआ था, उस इंसान का नाम क्या था जिसने किया था वैक्सीन डिस्कवर? जल्दी बताओ, बचपन से ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग से पूछा जा रहा है। अच्छा, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ये किसने इन्वेंट किया था? लुइस पास्चर। बस हो गया, रेबीज वैक्सीन भी उन्होंने ही किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीजल्स, हार्टपिस। ये बस आप लोग को नाम में ही याद रखना है। हेपेटाइटिस जो है वो आपका लीवर में ही होता है, जॉन्डिस लाइक सिचुएशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, हेपेटाइटिस ए बी होता है। देन आते हैं पोलियो। पोलियो से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पोलियो वैक्सीन के बारे में तुम लोगों को अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा है। तो बताओ जल्दी से, पोलियो का वैक्सीन किसने डिस्कवर किया? देखो पोलियो का वैक्सीन जो है, एक आपका ऑरल वाला होता है, 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन साहब जो ऐड करते हैं, और दूसरा जो है वो आपका इंजेक्शन भी होता है। तो जल्दी से बताओ, दोनों को अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया है। अगर आपको किसी का भी नाम पता है तो जल्दी से बताइए, वरना मैं बताती हूँ। देखो सैबिन जो है, इन्होंने ओरल वैक्सीन को डिस्कवर किया था, ठीक है, सैबिन। और दूसरा जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस इंजेक्शन को डिस्कवर किया था, उनका नाम है जोहन ई साल्क। ओके, जोहन ई साल्क। इसी की वजह से पोलियो वैक्सीन का नाम है साल्की वैक्सीन। ठीक है, पोलियो वैक्सीन का नाम है साल्की वैक्सीन, याद रहेगा, जोहन ई साल्क ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट आते हैं चिकन पॉक्स के वायरस का नाम बहुत बार पूछता है। क्यों पूछता है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि वेरियोला आंसर करें या वेरिसिल्ला आंसर करें। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वेरिसिल्ला वायरस है ये। और जब स्मॉल पॉक्स बोलेगा तब हम लोग आंसर करेंगे वेरियोला वायरस। ओके, इसको ये कर लेना, सॉरी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग डेंगू। मैंने पहले ही बता दिया, कौन सा मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी, राइट। और साइंटिफिक नेम के नीचे हमेशा अंडरलाइन रहता है। साइंटिफिक नेम पहला जीनस नेम कैपिटल से शुरू होता है और स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। दोनों के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि हम लोग लैटिन नहीं लिख पाते हैं इसलिए। ठीक है, अब आते हैं बाकी, मैंने आप लोगों को बता दिया है जो जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक और वैक्सीन हम लोगों को लगता है बचपन में, उसका नाम है MMR। MMR मतलब मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ओके, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, रूबेला वायरस का नाम है। तो रूबेला वायरस के थ्रू जितने भी डिजीज होते हैं उन सबको ये प्रिवेंट करता है। तो मैंने आप लोगों को 3 वैक्सीन का नाम बताया जो हम लोग बचपन में लेते हैं। MMR लेते हैं, ठीक है, इसके पहले बैक्टीरिया वाला बताया आप लोगों को, BCG और DPT। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर किया था किसने? लुई पास्चर ने। ठीक है, और इसी को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डरना। और पोलियो वैक्सीन को बता दिया, 2 लोगों ने डिस्कवर किया, ऑरल वैक्सीन सैबिन ने डिस्कवर किया, और आपका साल्की वैक्सीन जोहानी साल्क ने, नाम से ही है। तो नेक्स्ट चले, किसी को कोई प्रॉब्लम है वायरस वाले जगह पे? कोई प्रॉब्लम नहीं? नो मैम। ओके, अच्छा एक बात और बता दूं, कभी भी अगर आपको ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम एनिमल वायरस
जो है वो किस टाइप के होते हैं, हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम एनिमल वायरस जो है वो आरएनए टाइप ऑफ वायरस है। आरएनए टाइप ऑफ वायरस बोलने का मतलब है कि वायरस जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, या तो वो आरएनए टाइप ऑफ वायरस होगा और या तो वो डीएनए टाइप ऑफ वायरस होगा। हाँ, या तो वो डीएनए टाइप ऑफ वायरस होगा। तो इसका मतलब है कि उस वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल के ऊपर ही इसके टाइप डिपेंड करता है। तो वायरस जो है वो दो ही टाइप का होता है, या तो तुमको बोला जाएगा वो आरएनए वायरस या डीएनए वायरस, ठीक है। तो ये जो कोरोना है वो भी तुम्हारा आरएनए वायरस ही है, जिसकी वजह से क्या है कि कोरोना के अंदर जो आरएनए की सीक्वेंसिंग होती है ना, ये वैक्सीन उसी के ऊपर बनाया गया है, उसी सीक्वेंसिंग को ये जो वैक्सीन है वो कॉपी करता है, और हमारे अंदर जो है वो पहले से ही क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दे रहा है उस आरएनए के अगेंस्ट, कि जैसे अगर एक्सटर्नली वो रियल का कोरोना वायरस हमें अटैक करे तो हमारा एंटीबॉडी जो है वो तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाए, ठीक है। तो वैक्सीन का बस इतना ही काम है, वो फॉल्स क्या कर रहा है, फॉल्स कोरोना वायरस के आरएनए को हमारे बॉडी में जनरेट इजेक्ट किया जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, एक एंटीबॉडी हमारे में क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोटोजोआ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना था अगर तो ले लेना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ। तो ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में एक लाइन सिर्फ, और मुझ पे सलमान खान का डायलॉग नहीं है ये, ठीक है, मुझ पे काम सौंपा, मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। चलो खैर, तो यहाँ पे बात करेंगे, पी से क्या आ रहा है, पेचिस। अब बोलोगे पेचिस क्या होता है, बहुत लोगों ने ये वर्ड सुन भी रखा होगा। पेचिस हमारे पेट की बीमारी है, जो हम लोग को डायरिया वगैरह हो जाता है ना, उसी को हम लोग पेचिस बोलते हैं, ठीक है, डायरिया या डिसेंट्री जो होती है, तो इसको जियार्डियासिस बोलते हैं। जियार्डियासिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जियार्डिया, जहां तक मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ठीक है, जियार्डिया जो है ये एक्चुअली एक प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर होने के लिए कभी भी किसी भी वेक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जियार्डिया जो है वो फ्री लिविंग है, वो खुद से ही आपको अटैक कर सकता है, और ये हमेशा हमारे इंटेस्टाइन को ही अटैक करता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, के से क्या आएगा, काला जर। तुम लोगों ने सुन रखा है ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, काला जर। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज है जो हमारे यहाँ पर ही इन्वेंट हुआ था, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दमदम फीवर। ये जो दमदम है कोलकाता में, राइट, एयरपोर्ट वाला एरिया, तो वो दमदम में ये डिस्कवर होने की वजह से इसका नाम पड़ गया दमदम फीवर, ठीक है। तो काला जर जो है इसके क्या बोलते हैं, इसके प्रोटोजोआ का नाम याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। प्रोटोजोआ का नाम है लिशमैनिया, लिशमैनिया, डोनोवैनी, डोनोवैनी। ये प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कालाजर बोलकर बीमारी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका वेक्टर कौन होगा, तो एकदम याद रखोगे इसके वेक्टर का नाम है सैंड फ्लाई, या इसी को आपको बहुत जगह पर आप लोगों को साइंटिफिक नेम देकर दिया हुआ रहता है, तो इसका साइंटिफिक नेम है फ्लेबोटोमस। ये पिछली बार बीसीएस के क्वेश्चन में भी आया था, सैंड फ्लाई नहीं देके फ्लेबोटोमस लिखा था उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, एंड सैंड फ्लाई जो है वो वेक्टर है, किसका वेक्टर है, काला जर फैलाने का वेक्टर है, ठीक है, मतलब लिशमैनिया डोनोवैनी को ये कैरी करता है। अब चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, एम स्टैंड्स फॉर, तुम लोग को पता चल ही गया होगा इतने देर में कि हम लोग मलेरिया ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मलेरिया जो है ये मैंने तुम लोग को अभी बताया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ, सॉरी गलती हो गया, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीशीज हैं,
बहुत सारे स्पीशीज है, अभी बताया था तुम लोग को। और वेक्टर कौन है इसका, तो बिल्कुल अभी बताया था, फीमेल एनोफिलीज इसका वेक्टर है। ओके अच्छा, मलेरिया के बारे में एक और बात सुन के रखो जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन सा मलेरिया या कौन सा जो प्रोटोजुआ है जो मलेरिया कॉज करता है और वो फेटल है, दैट मीन्स वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक, जिसमें हमारी मौत हो सकती है, ठीक है, उसी को फेटल बोलते हैं ना। तो कौन सा ऐसा प्रोटोजुआ है जो इस तरीके का मलेरिया कॉज करता है, या कौन सा ऐसा प्रोटोजुआ है जो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है। दोनों में ही आंसर आपका एक ही है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सेरिब्रल मतलब ब्रेन वाला मलेरिया, ठीक है, सेरिब्रल मलेरिया किसने कॉज किया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। अब आपका सौपा, एस स्टैंड्स फॉर स्लीपिंग सीकनेस। ओके, स्लीपिंग सीकनेस, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सीकनेस भी बोलते हैं और इसको ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं। बोलो मैम नाम तो सारा ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसा है? देखो ट्राइपेनोजोमा, ठीक है, ये इसका प्रोटोजोआ है। ट्राइपेनोजोमा के नाम से ही आया है ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, लास्ट में SIS लग गया मतलब ये डिजीज हो गया, और अगर नहीं लगा है SIS मतलब ये अभी भी प्रोटोजोआ का नाम बता रहा है तुमको। ठीक है, अब आते हैं स्लीपिंग सीकनेस को कौन कैरी कर रहा है, मतलब इस ट्राइपेनोसोमा को कौन कैरी कर रहा है। तो वेक्टर का नाम यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेसे फ्लाई, TSE टी साइलेंट है यहाँ पे, तो सेसे फ्लाई हम लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग जो है टेसे टेसे फ्लाई बोलते हैं, ठीक है, तुम लोग सेसे फ्लाई याद रखो काफी है। तो ये जो सेसे फ्लाई है वो एक्चुअली वेक्टर है किसका, स्लीपिंग सीकनेस का। ठीक है, याद रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा पायोरिया। ठीक है, तो पायोरिया मतलब जिसमें गम ब्लीडिंग होती है। बहुत लोगों से सुना होगा आप लोगों ने कि उनके मसूड़े से खून आता है जब वो ब्रश करते हैं या उनको कोई भी थोड़ा सा झटका लगता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो पायोरिया बोलते हैं उसको, और ये गम ब्लीडिंग है, और इसको कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है, प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, याद करो, मैंने तुम लोग को जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था मैंने बोला था ये मसूड़े वाला जगह जिंजीज के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इसी जगह पे मैंने तुम लोग को इसलिए बताया था कि जब भी आप लोग को एंटमीबा जिंजीवैलिस का नाम आएगा ये इसी से रिलेटेड है, मतलब ये पायोरिया कॉज करता है और ये फ्री लिविंग है, इसको किसी वेक्टर का जरूरत नहीं है। ठीक है, अकेला ही सबके बराबर है। तो वेक्टर हमको कहाँ कहाँ मिला, 3 डिजीज में हमको यहाँ पे वेक्टर मिला है, और वो सारे डिजीज हमको अच्छे से याद रखने हैं। मलेरिया में वेक्टर मिला तुमको एनोफिलिस, कालाजार में वेक्टर मिला सैंड फ्लाई, और स्लीपिंग सीकनेस में वेक्टर मिला सेसे फ्लाई। ठीक है, अब एक बात, जब भी हम मलेरिया की बात करते हैं हम इसके दवा के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो उसके दवा का नाम क्या है, क्विनीन, राइट। तो ये जो क्विनीन है ये किससे मिला, क्विनीन जो है वो सिंकोना के बाग से मिलता है। ठीक है, सिंकोना के बार्क से मिलेगा। ओके, याद रखोगे। क्लोरोक्वीन अगर ये भी है तो ये हमारा अभी का बनाया हुआ है, मतलब आपका केमिकल है ये, आर्टिफिशियली जो हम लोग क्विनीन जो हम नेचुरली निकाल रहे हैं ना सिंकोना के बाग से, उससे जब हम दवा बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्लोरोक्वीन बोलते हैं। ठीक है,
चलो मैम हाँ बोलो संपिता। प्लाज्मोडियम के साइड में एस एसपी का मतलब है स्पीशीज। जब हम लोग को स्पीशीज का नाम ना याद हो या बहुत सारा नाम हो तो उस वक्त हम लोग एसपी लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब भी हो जाता है स्पीशीज। ठीक है, जैसे देखो हमने लिशमैनिया डोनोवैनी लिखा तो डोनोवैनी आपका स्पीशीज हो गया। एंटमीबा जिंजीवैलिस लिखा तो ये भी आपका स्पीशीज हो गया। एक्चुअली एंटमीबा दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंटमीबा जिंजीवैलिस और एक तुम्हारा आता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका वाला नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो उससे जो होता है वो डिसेंट्री होता है, लूज मोशन हो जाए शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिसेंट्री को ही एमीबियासिस बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, एमीबियासिस अगर आपको पूछे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंटमीबा। क्या हो रहा है इसमें? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, डिसेंट्री इसी को बोलते हैं और इसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट चले, यहाँ से और किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम थोड़ा बोलो। सा लिखना है। मैम बोलो। मैम सेरिब्रल मलेरिया और एक बार बता देंगे मैम? बिल्कुल, देखो सेरिब्रल मलेरिया जो है ना वो हमारे ब्रेन को अटैक करता है, ऐसा मलेरिया है। ठीक है, मेनली मलेरिया जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि हम लोग उसमें ठीक नहीं होते हैं, है ना। बहुत लोगों को मलेरिया होता है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो मतलब वो मलेरिया जो है उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, दवा वगैरह से ठीक हो गया। लेकिन जब ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम बोलकर जो प्रोटोजुआ है, जब वो हम लोगों को अटैक करता है ना तो ये मलेरिया हमारे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया सेरिब्रल मलेरिया और इसी की वजह से डेथ कॉज जो है यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा लोग इसी की वजह से मरते हैं। ओके मैम। ओके, और बताओ और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई मैम क्वेश्चन? हाँ बोलो शाना। मैम आपने जो ये क्विनाइन बोला है तो इसका एग्जांपल वो हाइड्रोक्लोरोक्विन बिल्कुल हो सकता है एग्जांपल? बिल्कुल हो सकता है, वो भी मलेरिया का ही दवा है। जहां ये क्विनीन वाला वर्ड आता है ना वो मलेरिया का ही दवा होता है। चलो तो आगे चलती हूँ। ठीक है, शोमिली शम्पिता। यस मैम। चलो नहीं ताहले मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम हाँ बोलो। मैम बोलो। मैम हम लोगों के चाइल्डहुड के टाइम पर क्या हम लोगों को मतलब मलेरिया या डेंगू वाला कोई मतलब वैक्सीन? वैक्सीन लगता है क्या? नहीं तो उसका कोई वैक्सीन नहीं है डेंगू या नहीं मलेरिया का? नहीं, वैक्सीन नहीं है, लेकिन दवा एक होता है मेडिसिन। ठीक है, जो वो हुआ वो वाला डिजीज हम लोगों को, हमने दवा खाया और ठीक हो गया। ठीक है, और एक ऐसा होता है जो पहले से जैसे जैसे पेंडेमिक वाला सिचुएशन जो क्रिएट कर चुके हो, ऐसा वाला जो डिजीज होता है ना उसके लिए वैक्सीन आता है। जैसे अभी कोरोना के लिए आया ना, कोविड के लिए, वैसे ही वैक्सीन आप लोगों ने सुन रखा है। क्या बोलते हैं उसको, रुको वेट, अभी कुछ देर पहले बोला टीबी के लिए। ठीक है, टीबी के लिए वैक्सीन आया, तुम्हारा पोलियो के लिए वैक्सीन आया। मतलब जिसने महामारी का रूप लिया हो वैक्सीन उनके लिए बनता है। पर मैम जब डेंगू होता है मतलब वो तो बहुत लोगों को एक साथ होता है ना, मतलब मच्छर इसको जाकर काटते लेकिन उसमें लोग जो है वो उनका डेथ रेट ऐसा नहीं होता है। मतलब डेंगू ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से फैल गया, ऐसा भी तो नहीं होता है डेंगू के केस में।
वो हाँ मैम, मस्क्यूटो से तो मतलब बहुत लोगों का हो सकता है ना। हाँ, मॉस्किटो से बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन डेंगू जो है, मैं देखो समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ, जैसे कोरोना को ही एग्जांपल में ले लो, क्योंकि अभी का सिचुएशन तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। तो कोरोना वाला सिचुएशन क्या है कि एक दूसरे से वो लोगों तक बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। बट डेंगू के केस में ऐसा नहीं है कि हमको अगर हुआ है तो हम दूसरे को दे दें, नहीं, उसको मॉस्किटो बाइट करेगा तभी वो हो सकता है, राइट? ऐसे ही है ना। और ऐसा भी नहीं है कि डेंगू जो है वो पूरे साल चलते रहता हो, ऐसा भी नहीं है। जब बरसात का टाइम है, लोग जो है लापरवाही जब करते हैं, तब डेंगू का अटैक ज्यादा होता है, राइट? तो बस ये, यस और मैम। ऐसा है कि डेंगू के केस में क्या है, लोग ठीक हो जाते हैं, प्लेटलेट काउंटिंग उनकी कम हो जाती है, लेकिन अगर वो सही से दवा वगैरह खाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। वो फेटल नहीं है हमारे लिए उतना। ओके मैम। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेलमिंथ। हेलमिंथ में तीन डिजीज आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं है। तो हेलमिंथ में तीन डिजीज क्या क्या है? सबसे पहले याद रखो आप फाइलेरिया,